अब मैं बात करता हूँ कि एक्चुअल में बहुत सारे लोगों को तो यही समझ में नहीं आया कि ये बिज़नेस किन लोगों को करना चाहिए, आपको करना ही क्यों चाहिए, यही आज तक समझ में नहीं आया। बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ रहते हैं। आप किसी भी आदमी को पकड़ते हो, उसको प्लान दिखाते हो और उसको अपने साथ जोड़ने की कोशिश करने में लग जाते हो। यहाँ से समस्या का आपका जो समस्या जो है वो आपके साथ जुड़ जाती है। जब हम अपनी ऑर्गेनाइज़ेशन में, अपनी टीम में किसी भी व्यक्ति को प्लान दिखा के और उसको ज़बरदस्ती जोड़ने की कोशिश करते हैं ना, वहाँ से समस्या शुरू हो जाती है। मैं एक सिंपल सी बात आपसे करना चाहूँगा, मान लीजिए आपने एक परचून की दुकान खोली, उस परचून की दुकान पे आपको एक लड़का चाहिए जो आपकी हेल्प कर पाए उस दुकान के अंदर। तो ऐसे ही थोड़ी आप किसी भी लड़के को उठा के अपनी दुकान पे रख लोगे। ऐसे लड़के को तो रखोगे ना जो आपके पीछे से जब आप उस दुकान में ना हो तो आपकी दुकान को सँभाल सके। या जिस काम के लिए आपने उसको रखा है वो काम सही तरीके से वो कर पाए, तभी तो आप उस लड़के के साथ उस लड़के को रखोगे तो आपको फ़ायदा होगा और उस लड़के को भी फ़ायदा। लेकिन अगर अपनी दुकान पे आप ऐसे लड़के को रख लेते हो, जिसके अंदर कोई नॉलेज भी नहीं है और वो सीखने के लिए भी तैयार नहीं है, जो आप उसको बताते हो उसके बिल्कुल विपरीत काम करता है, उसके बिल्कुल उल्टा काम करता है, तो वो फ़ायदा तो बहुत दूर की बात है, आपका बहुत बड़ा नुकसान कब कर देगा ये आपको पता नहीं चलेगा। आपने मान लीजिए कोई कंपनी खोली है और उस कंपनी के अंदर आपको एम्प्लॉइज़ की ज़रूरत है, जितनी भी कंपनी जब खुलती हैं, फैक्ट्री खुलती हैं, उनके अंदर आप मान लीजिए कोई फैक्ट्री खोली आप, कोई प्लास्टिक की आइटम आप बनाते हैं। तो आप ऐसे कारीगर को ढूँढोगे ना जो प्लास्टिक की आइटम बनाने में सक्षम हो, परफेक्ट हो, ऐसे व्यक्ति को ढूँढोगे और जिसकी चाहत भी हो, वो नौकरी करना भी चाहता हो कि हाँ सर मुझे ये काम आता है, मैं आपकी फैक्ट्री में काम करना चाहता हूँ। आप उसको एक अमाउंट बताते हो भई इतनी सैलरी आपको मिलेगी, उस सैलरी को वो एक्सेप्ट करता है और दिल से आपकी फैक्ट्री में उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए लग जाता है। प्रोडक्शन देता है, आपका वो माल बिकता है, लोग तारीफ़ करते हैं, आपके पास पैसा आता है, उसमें से आप उसको सैलरी देते हो और फिर वो आपके साथ कनेक्ट होके आपके साथ लगातार काम करता है। ऐसे ही तो होता है। या आप उसको प्रोडक्ट बनाना नहीं आता और आप उसको भर्ती कर लोगे, क्या ऐसा होगा? या उसको प्रोडक्ट बनाना आता है, लेकिन वो आपके ऑफ़िस में आता है, लेकिन वो दिल से काम ही नहीं करता। आता तो है, लेकिन वो दिल से काम नहीं करता। कितने दिन आप उसके साथ सर्वाइव करोगे? आप तुरंत उसको चेंज करेंगे, उसकी जगह किसी दूसरे लड़के को लाके रखेंगे क्योंकि अगर आपने तुरंत चेंज नहीं किया, तो आपकी फैक्ट्री में, आपकी कंपनी में बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। ऐसे ही किसी कंपनी में जब बहुत बड़ी-बड़ी कंपनी के अंदर जब एम्प्लॉइज़ रिक्रूट किए जाते हैं, तो उनका इंटरव्यू लिया जाता है और सक्षम लोगों को अपने साथ शामिल किया जाता है। लेकिन नेटवर्क बिज़नेस की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि यहाँ पे कोई क्वालिफ़िकेशन नहीं है, यहाँ पे कोई क्वालिफ़िकेशन नहीं। हम जिस मर्ज़ी को भी इस बिज़नेस में जोड़ना शुरू कर देते हैं। तो हमें ये देखना है कि एक्चुअल में ये बिज़नेस किन लोगों के लिए। तो जब मैं ये बात अभी आपको बताऊँगा तो आपको भी पहले अपने आप को चेक करना है, क्या वाक़ई इस क्वालिटी के व्यक्ति हैं जिसके लिए एक्चुअल में नेटवर्क बिज़नेस है। तब आपको शुरू करना है। हम कई बार खुद भी शुरू बगैर किसी विज़न के और बगैर किसी ड्रीम के हो जाते हैं। बगैर किसी जानकारी के खुद शुरू हो जाते हैं और मार्केट में निकलना शुरू कर देते हैं। मैं हमेशा से एक बात बोलता आया हूँ, जब तक कोई चीज़ आपको खुद समझ में ना आए, जब तक कोई चीज़ आपको खुद पसंद ना हो, आपको आगे किसी को बताना नहीं चाहिए। मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, इतने सालों से मैं इंडस्ट्री में हूँ और बहुत लोगों से मैं मिला हूँ। तो बहुत सारे लोग यही कहते हैं 6 महीने, 8 महीने काम करने के बाद, "सर ये चीज़ तो हमें समझ ही नहीं आई थी सर, फिर भी हम काम कर रहे थे।" आपको प्रोडक्ट समझ में नहीं आ रहा था, फिर भी आप लोगों को बता रहे हो। आपको प्लान समझ में नहीं आ रहा था, फिर भी आप लोगों को बता रहे हो। तो इसमें गलती किसकी है? इसमें गलती आपकी और हमारी है। अगर आपको प्रोडक्ट समझ में नहीं आया, प्रोडक्ट का प्राइस और क्वालिटी समझ में नहीं आई है और उसके बाद भी आप लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हो, तो आप लोगों को धोखा दे रहे हो। आपको कंपनी का मार्केटिंग प्लान अगर समझ में नहीं आया है ना? कोई दूसरा आता है तो उस मार्केटिंग प्लान की तरफ आप अट्रैक्ट हो जाते हो। तो आप जिन लोगों को भी जॉइन करा रहे हो, अगर आपको खुद समझ में नहीं आया है, उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनको खुद समझ में नहीं आ रहा है और वो मार्केट में जाके जब किसी को जोड़ते हैं, तो हम सीधा-सीधा सामने वाले को धोखा देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मैं खुद कन्फ्यूज़ हूँ। आप कभी रोड पे जाते हैं और एक आदमी से रास्ता पूछते हैं, भाई साहब वो कहाँ पड़ेगा? और जहाँ पे वो ये बोलने लगे, अच्छा वो, अच्छा 1 मिनट रुको, ऐसे-ऐसे करके, अच्छा अच्छा मैंने यार नाम तो सुना है यार। बस इतना अगर वो बोलना शुरू कर दे ना, क समझ लो कन्फ्यूज़ आदमी है, उसको नहीं मालूम कुछ भी। तो ऐसे लोग जो खुद कन्फ्यूज़ होंगे, वो किसी दूसरे व्यक्ति को अपने साथ जोड़ ही नहीं पाएँगे और गलती से जोड़ दिया, तो बहुत सारे लोगों का आप और हम नुकसान करा देंगे।
तो ये बिज़नेस उन लोगों के लिए है, एक ही लाइन में अगर मैं समझाना चाहूँ, ये बिज़नेस उन लोगों के लिए है, नेटवर्क बिज़नेस उन लोगों के लिए है, जो अपनी लाइफ़ को, अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं। जो अपनी आज की लाइफ़, आज की ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं। जो अपनी आज की लाइफ़ से संतुष्ट नहीं हैं या कहीं न कहीं थोड़े बहुत संतुष्ट हैं, लेकिन उनको ये पता है कि जो काम वो कर रहे हैं, उस काम से उनकी लाइफ़ बहुत बढ़िया नहीं हो सकती है। वो एक अच्छी लाइफ़स्टाइल चाहते हैं, अच्छा पैसा चाहते हैं, अच्छी सेहत चाहते हैं, अपनी एक अलग पहचान चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए ये नेटवर्क बिज़नेस बना है। आज जितने लोग भी इस मीटिंग को सुन रहे हैं, तो आप अपने आप से एक बात कीजिए, खुद अपने आप से एक सवाल कीजिए कि क्या आप वाक़ई अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं? अगर आप अपनी लाइफ़ को वाक़ई बदलना चाहते हैं, तो ये बिज़नेस आपको बहुत कुछ दे सकता है। लेकिन अगर आप बदलना ही नहीं चाहते हैं, आप अपने आज में ही खुश हैं कि जैसा आज चल रहा है बस वो मेरे लिए सबसे बढ़िया है, उससे बढ़िया मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो आप सिर्फ़ और सिर्फ़ इस इंडस्ट्री में अपना समय खराब करेंगे, आपको कभी भी कोई बहुत बड़ी इनकम नहीं, आपको बड़ी अचीवमेंट नहीं आ सकती है। लेकिन जिस व्यक्ति को अंदर से ये चाहत है कि मैं अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहता हूँ, उसके लिए आपकी आप पढ़े-लिखे हैं ये मायने नहीं करता है। उसके लिए आप गरीब हैं, अमीर हैं ये मायने नहीं रखता है। उसके लिए आप 18 साल के हैं, आप 40 साल के हैं या आप 60 साल के हैं, 70 साल के हैं, ये मायने नहीं रखता है। उसके लिए आप पुरुष हैं या महिला हैं, ये मायने नहीं रखता है। उसके लिए आप सुंदर हैं या आप बहुत सुंदर नहीं लगते हैं, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है, ये मायने नहीं रखता। बस एक चीज़ मायने रखती है कि क्या आप अपनी लाइफ़ को बदलना चाहते हैं? जो इंसान अंदर से जिसकी आवाज़ आती है कि हाँ, मैं अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहता हूँ, मैं लिख के दे सकता हूँ, वो नेटवर्क बिज़नेस में आज नहीं तो कल 100% सफल होता है। मैं उन्हीं में से मैं उन्हीं में से। और मेरे जैसे बहुत सारे लोग जो नेटवर्क बिज़नेस में सफल हैं और हमारी कंपनी में भी जो लीडर आज कुछ इनकम लेना शुरू कर दिए हैं और कुछ को बहुत अच्छी इनकम जो आ रही है आज की डेट में, वो लोग वही हैं जो एक्चुअल में अपनी लाइफ़ को बदलना चाहते थे। एनिवर्सरी होती रहेंगी, हमारी सेकंड एनिवर्सरी आ रही है, आप उसमें शामिल हो पाएँ, नहीं हो पाएँ, ये कोई डज़न्ट मैटर, ये कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है। तीसरी भी आएगी, चौथी भी आएगी, 5वीं भी आएगी। दूसरी एनिवर्सरी में अगर आप शामिल नहीं हो पा रहे हैं, ये कोई बहुत सीरियस मैटर नहीं है। इसके लिए दिमाग पे लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन दूसरी से तीसरी में जाने का जो 1 साल का सफ़र अब जो आगे का आप तय करेंगे, उसमें आप किस लेवल पे खड़े होंगे, किस परफ़ॉर्मेंस के साथ साथ खड़े होंगे, किस इनकम के साथ खड़े होंगे, किस लाइफ़स्टाइल के साथ खड़े होंगे, किस खुशी के साथ खड़े होंगे, ये मैटर करेगा। इस एनिवर्सरी पे खड़े होने वाला टाइम तो मैक्सिमम लोगों का निकल चुका है। लेकिन अगले साल जब 3rd एनिवर्सरी जब हम मनाएँगे, उस वक़्त आपकी पोज़ीशन क्या होगी, ये तय करेगी उसने उस 1 साल में आपने क्या किया। ये तय करेगा कि क्या आप वाक़ई अपनी लाइफ़ को बदलना चाहते थे। जो इंसान अपनी लाइफ़ को बदलना चाहेगा, वो कभी समय खराब नहीं करता, वो उस पूरे साल के अंदर ज़बरदस्त मेहनत करता है। वो हर रोज़ मेहनत करता है, वो हर सेकंड मेहनत करता है, वो रुकता नहीं। उसको चुनौती, उसको दिक्कत, उसको परेशानी नज़र नहीं आती। अब लाइफ़ को बदलना क्यों चाहिए या क्यों क्या ज़रूरत पड़ गई लाइफ़ की? मैं भी अपनी नौकरी कर रहा था, मैं भी अपना बिज़नेस कर रहा था, तो मुझे नेटवर्क बिज़नेस की क्यों ज़रूरत पड़ गई? तो कुछ 2-3 पॉइंट से मैं आपको समझा देता हूँ, जिससे आपको समझने में आसानी हो जाए। हो सकता है अभी आप खुद ये महसूस ना कर पा रहे हैं कि लाइफ़ बदलना किसको बोलते हैं, है ना? आज आप अपने आप से संतुष्ट हो। तो देखिए हमारे समाज में ना 2-3 सोसाइटी बनी हुई है। आपने सुना होगा लोअर क्लास, मिडल क्लास, अपर क्लास, है ना? और उसके बाद हायर क्लास इस तरीके की चीज़ें बनी। तो सबसे पहले आते हैं लोअर क्लास वाले। और लोअर क्लास वालों की आमदनी की अगर मैं बात करूँ तो लगभग-लगभग 5 से 10,000 रुपए महीना, 15,000 रुपए महीना जो लोग कमाते हैं वो लोअर क्लास के अंदर आते हैं, लोअर क्लास, जो बड़ी मुश्किल से 10,000 रुपए महीना कमा पाते हैं। अभी तो मैं वो ऑफ़िस में कुछ लोग बातचीत कर रहे थे कि हमारे साथ एक डिस्ट्रीब्यूटर जुड़े हैं, वो महीने में 3,000 रुपए कमाते हैं, बताइए। महीने में 3,000 रुपए कमाते हैं और हमारी कंपनी में कुछ ऐसे लोग हैं
जो 3,000 रुपए, 5,000 रुपए, 7,000 रुपए, 8,000 रुपए तक टैक्स दे देते हैं सरकार को। सोचिए 3,000 रुपए, 5,000 रुपए जिस व्यक्ति के घर में आमदनी जा रही हो बाहर की दुनिया से, नौकरी से दोस्त, उस वो बेचारा क्या जीवन जी रहा हो। मेरा मानना ये 10,000 में क्या क्या जीवन जी पाते होंगे लोग जो 10,000 रुपए महीना कमाते हैं अपनी नौकरी, अपने बिजनेस में 12-12, 14-14 घंटे काम करके। दोस्त, उनका जीवन कैसा होता होगा, मैं तो सोच के हैरान हूँ आज की डेट में। 10,000 रुपए महीना जिनके घर में जा रहा हो, जिसमें आप भी हैं, आपकी वाइफ भी हैं, आपके बच्चे भी हैं, कैसे आप जीवन जी पा रहे हैं? पॉसिबल नहीं है। क्या उसको जीवन जीना बोलते हैं? नहीं, उसको जीवन एक्चुअल में काटना बोलते हैं। और अगर कोई इंसान 10,000 की इनकम पे ही लटका हुआ है, 10-15 हज़ार रुपए ही कमाता है और उससे आगे बढ़ने के बारे में सोच ही नहीं रहा है, तो उसने अपने पैरों में एक मजबूत बेड़ियां बांध रखी हैं दोस्त। जो ना तो वो खुद खोलने के लिए तैयार है, खुद ही बांधी है उसने, किसी और ने नहीं बांध रखी है। खुद ही बड़ी जंजीरें लेके आया, खुद ही मजबूत ताले लेके आया, उन जंजीरों को उसने खुद ही जमीन के अंदर गाड़ के मजबूत कर दिया और अपने पैरों में बांध लिया, और जो चाबियां थी उसने उठा के कहीं दूर फेंक दी, जहां तक उसको खुद तो जा ही नहीं सकता, पहुंच ही नहीं सकता। और गलती से उसको कोई बंधा हुआ देखता है तो उससे पूछता है क्यों बंधे हुए हो, खुल खुल क्यों नहीं जाते हो? कहता देखो चाबी उधर पड़ी थी, दूर मैंने फेंक दी है चाबी। वो कहता कोई बात नहीं, आपका हाथ नहीं पहुंच रहा है, मैं लाके खोल देता हूँ आपको, ये चाबी मैं खोल देता हूँ आपको, आपको आजाद कर देता हूँ इससे। तो कहता नहीं नहीं, बिल्कुल भी वो चाबी उठाने की जरूरत नहीं है, मैं इसी में खुश हूँ, मैं इसी में संतुष्ट हूँ। यानी सामने वाला उसको खोलना चाहता है, चाबी नहीं भी मिल रही तो वो कहता है कोई बात नहीं, मैं इन जंजीरों को तोड़ दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, आपको मैं आजाद कर देता हूँ। कहता नहीं, मेरे को इस गरीबी से आजादी चाहिए। ऐसे व्यक्ति का क्या कुछ इलाज है? और ऐसे व्यक्ति फिर सरकार को दोष देते हैं, अपनी किस्मत को दोष देते हैं, अपने माँ बाप को दोष देते हैं। दुनिया में काम की कमी नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ नेटवर्क बिजनेस से ही आप पैसा कमा सकते हैं। एक मार्केट में एक ही दुकान पे आप जाके देखिए सर, एक ही दुकान पे एक पानी पिलाने वाला लड़का होगा जिसको 10,000 रुपए की तनख्वाह दी जा रही है, सफाई वफाई करता होगा। उसी में फिर एक दूसरा व्यक्ति होगा कपड़े की दुकान में जो कपड़े दिखा रहा होगा, जो 20-25 हजार रुपए की सैलरी ले रहा होगा। उसी दुकान के ऊपर जहां से मैंने अभी अपना एनिवर्सरी में जो मैंने अपनी शेरवानी सिलवाई थी, मैं उसी दुकान की बात बता रहा हूं, वहां पे एक पानी पिलाने वाला लड़का था जो बार बार आता सबको पानी पिला रहा। उसके बाद सेल्समैन थे जो कपड़ा दिखा रहे थे, उनकी सैलरी उससे ज्यादा थी। उससे ऊपर फिर एक व्यक्ति था जिसने मेरा नाप आके लिया, वो बता रहे 25-26 साल से उस दुकान पे काम कर रहा है, उसकी सैलरी उन सबसे ज्यादा थी। और उसके बाद एक व्यक्ति काउंटर पे बैठा हुआ था जो सारा हिसाब किताब देख रहा था, पेमेंट ले रहा था। वो मालिक नहीं था। जब मैंने पूछा अपने जानकार से कि ये तुम्हारे मालिक हैं, कहता नहीं, ये यही सारा देखते हैं, मालिक तो बैठे हैं बाहर, उन्होंने ऐसे 10 बिजनेस खोल रखे हैं, वो तो कहीं और बाहर बैठे हुए, सब ऑनलाइन पेमेंट है, सब जगह कैमरे लगा रखे हैं, सब कुछ वहां पे देख के वो ऑपरेट कर रहे हैं। सबसे ज्यादा सैलरी किसकी है? जो काउंटर पे बैठा हुआ है, जो ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहा है। अब वो जो पानी पिलाने वाला व्यक्ति है ना, अगर उसको आप बोलोगे कि यार तू यहाँ आ सकता है, ये सेल्समैन वाली स्थिति में आ सकता है, लेकिन वो कहता है नहीं, मेरे को तो यही मजा आ रहा है, ये जो पानी पिलाना है ना, इसी में मुझे मजा आ रहा है। वहां तो बड़ी टेंशन है यार, लोगों को कपड़े दिखाओ, है ना, 50 बार 100 बार कपड़े दिखाते हैं, लोग लेते ही नहीं है, लोग चले जाते हैं, बड़ा मुश्किल काम है, मुझे तो नहीं करता। उस आदमी का कुछ नहीं हो सकता। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 5-10-15 हजार रुपए में दोस्त खुश हैं। अगर आप भी उनमें से हैं तो खतरे की घंटी है आपके लिए। 5-10-15 हजार रुपए में दोस्त, बड़ी मुश्किल से जीवन कटता है, मैं बता रहा हूँ आपको। सिर्फ आप जीवन को काट रहे हो, उसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हो, और उसमें सबसे बड़ा दोष सिर्फ और सिर्फ आपका है। उसके ऊपर आता है लोअर मिडिल क्लास। ये सबसे खतरनाक स्थिति होती है लोअर मिडिल क्लास वालों। ये पिसते ही रहते हैं बीच में। इनकी इनकम होगी 10,000 रुपए से लेके 30-40 हजार रुपए महीना, 50,000 के अंदर, 10,000 से लेके 50,000 के अंदर। और ये आदमी सबसे ज्यादा ईगो के अंदर रहता है। अब गरीब आदमी के पास मोटरसाइकिल नहीं है, स्कूटर नहीं है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, कार नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, अच्छा घर नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, अच्छे कपड़े नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बसों में धक्के खा के चला जाएगा, और साइकिल चला के आपके किसी प्रोग्राम में आ जाएगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी कोई ईगो हट नहीं होती है। लेकिन ये जो बड़े खतरनाक लोग होते हैं, 10,000 से 40-50 हजार रुपए कमाने वाले जो लोग होते हैं ना, ये उन जैसा नहीं दिखना चाहते। जो गरीब लोग हैं उन जैसा भी नहीं दिखना चाहते, और ये दिखना चाहते हैं अमीरों जैसे लोग ये दिखना चाहते हैं। जो इनसे ऊपर क्लास वाले लोग हैं उनके जैसा ही दिखना चाहते हैं।
और दिखावे में ये मर जाते हैं। ऐसा नहीं कि 10,000 से लेके 50,000 तक की इनकम बिल्कुल बेकार इनकम है, उसमें आप थोड़ा बहुत अच्छा जीवन नहीं जी सकते। लेकिन इनमें से ज़्यादातर लोग जो हैं, अपनी आधे से ज़्यादा ज़िंदगी खराब कर लेते हैं दिखावे के अंदर। मोटरसाइकिल की ज़रूरत नहीं है, तब भी मोटरसाइकिल ले आएँगे कि भैया उस रिश्तेदार ने ले ली, मेरे को भी लेनी पड़ेगी। मकान में कुछ काम कराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए उस मकान के अंदर काम करा लेंगे। कपड़ों की कोई विशेष ज़रूरत नहीं है, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए कि दुनिया हमारे बारे में क्या सोचेगी, ये कपड़े खरीद लाएँगे। किसी प्रोग्राम में जाना है या कोई ऐसी ज़रूरत इनको आन पड़ी दिखावे के रूप में, पैसे इनके पास नहीं होंगे, लेकिन ये कहीं से भी उधार माँग के, किसी एक आदमी से उधार माँग के, बैंक से लोन उठा के उस काम को पूरा कर देंगे, दिखा देंगे देखो जी हमने इस काम को कर दिया। दोस्त मैं आपको बता रहा हूँ 10 से 30, 40 हज़ार रुपए में भी आज की डेट में अच्छी ज़िंदगी नहीं जी जाती है। बच्चों का एजुकेशन तो भूल ही जाओ कि आप किसी बच्चों को अच्छी एजुकेशन दिलवा पाओ। उससे ऊपर आते हैं अपर मिडल क्लास जिनकी इनकम 40,000 से लेके 1 लाख रुपए होती है। ये थोड़ी बहुत अपनी लाइफ़स्टाइल को जी पाते हैं और मुझे नहीं लगता कि आप में से शायद मेरा 95% लोग आज की मीटिंग में जो होंगे, वो इससे नीचे वाले में होंगे, लोअर मिडल क्लास में। मैं अभी अपने बिज़नेस की नेटवर्क बिज़नेस की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं नॉर्मल जो आप लोग नौकरी और व्यापार करते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आप में से मैक्सिमम लोग जो हैं ना, लोअर मिडल क्लास वाले लोग ही हों। शायद ही आप में से कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो अपने प्रोफ़ेशन से 40,000 से लेके 1 लाख रुपए महीना कमा रहा हो, 5% लोग ही होंगे आप में से। अगर यहाँ पे आप हैं, तो अपने आप को एक बेहतर स्थिति में आप मान सकते हैं कि आप एक थोड़ी बहुत बेहतर स्थिति के अंदर हैं। और इससे ऊपर आती है एलाइट क्लास, एक अपर क्लास वाली जो रेंज आती है, जिनकी इनकम की अगर मैं बात करूँ, तो वो 1 लाख रुपए से लेके 3 लाख, 5 लाख के बीच में कमाते हैं। ये एक अच्छी लाइफ़स्टाइल को जी पाते हैं। इसको बोलेंगे कि हाँ, भई एक अच्छी लाइफ़स्टाइल है, आपके पास 1 लाख रुपए से लेके 5 लाख रुपए महीने की आमदनी आपके पास आ रही है, जबकि बहुत सारी जगहों पे देखा गया है, 1 लाख में भी आज की डेट में सही तरीके से गुज़ारा नहीं होता। पैसे तो कितना भी कमा लो, वो कम है। लेकिन कहाँ एक 10,000 रुपए कमाने वाला व्यक्ति और कहाँ 1 लाख रुपए कमाने वाला व्यक्ति, ज़मीन-आसमान का फ़र्क है दोस्त, ज़मीन-आसमान का फ़र्क। 1 लाख और 10 एक 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 10,000 और 1 लाख में भई 10-10 गुना इनकम का फ़र्क है। तो अगर आप पहली 2 कैटेगरी के अंदर आज की डेट में हैं और आप यहाँ संतुष्ट हैं, आप संतुष्ट हैं कि बस जी मैं इससे ज़्यादा की ना तो सोच रखता हूँ, ना इच्छा रखता हूँ और ना मैं कोशिश करने के लिए तैयार हूँ। मैंने तो अपने पैरों में बेड़ियाँ बाँध ली हैं, चाबी अब दुक्का दी है, फेंक दी है और कोई दूसरा गलती से तोड़ना तोड़ना चाहेगा भी ना इसको, जंजीरों को, मैं उसका सर फोड़ दूँ। मैं नहीं करने दूँगा उसको। अगर आप इस स्थिति में हैं, इस सोच की स्थिति में हैं, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप नेटवर्क बिज़नेस बिल्कुल मत कीजिए, आप नेटवर्क बिज़नेस छोड़ दीजिए। यहाँ पे केवल और केवल आप अपना समय खराब करेंगे, इसके अलावा आपको कुछ मिल लेकिन अगर आप अपनी लाइफ़ को वाक़ई बदलना चाहते हैं, क्योंकि ये बिज़नेस हमें करना ही इसीलिए है, वरना तो नौकरी और बिज़नेस तो मैं भी कर रहा था। नौकरी और बिज़नेस मैं भी कर रहा था ना। कहीं शादी में जाना होता था, मालिक कहता था छुट्टी नहीं मिलेगी, 9 बजे के बाद ही मिलेगी। अब 9 बजे जा रहे हैं, उसके बाद 10 बजे घर पहुँच रहे हैं, फिर जाके कपड़े-वपड़े पहन रहे हैं, 11 साढ़े 11 बजे हम शादी में पहुँचते थे। यही जीवन था। अपना बिज़नेस किया, तो बिज़नेस में कोई क्लाइंट आके बैठ गया, पता लगा यार हमारे पास नहीं आएगा, कहीं और चला जाएगा। शादी ही कैंसल हो गई क्योंकि वो काम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन नेटवर्क बिज़नेस में आने के बाद समझ में आया भाई टाइम फ्रीडम भी मिलता है, फाइनेंशियल फ्रीडम भी मिलता है, नेम एंड फेम भी मिलती है और एक सिक्योरिटी लेवल भी मिलता है और सबसे बड़ी बात है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और आपके अंदर लीडरशिप का विकास होता है। फिर समझ में आया ये सारी चीज़ अपने को चाहिए और वहाँ से फिर शुरुआत होती है। तो मैं एक ही रिक्वेस्ट करूँगा अगर वाक़ई आप अपनी लाइफ़ को बदलना चाहते हैं ना दोस्त, तब नेटवर्क बिज़नेस को कीजिएगा। और ऐसे ही लोगों को ढूँढना शुरू कीजिए और ऐसे ही लोगों के साथ काम करना शुरू कीजिए जो एक्चुअल में अपनी लाइफ़ को बदलना चाहते हैं। जो अपनी लाइफ़ को बदलना नहीं चाहता, उनके साथ आप कितनी भी कोशिश करते रहिए, वो खुद तो अपनी मंजिल पे नहीं पहुँच पाएँगे और आपकी टाँगों की बेड़ियाँ बन जाएँगे, आपको भी अपनी मंजिल पर नहीं पहुँचने देंगे। ऐसे लोगों के लिए बिज़नेस नहीं। तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर वाक़ई आप अपनी लाइफ़ को बेहतर बनाना चाहते हैं, बेहतर बनाना चाहते हैं, विदाउट इन्वेस्टमेंट मेहनत यहाँ करनी पड़ेगी, टाइम यहाँ देना पड़ेगा, सीखना यहाँ पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बगैर सीखे, बगैर मेहनत किए, बगैर टाइम दिए आपको यहाँ पे सब कुछ आ जाएगा।
टाइम भी देना पड़ेगा, मेहनत भी करनी पड़ेगी, सीखना भी पड़ेगा, पेशेंस भी रखना पड़ेगा। ये सारे काम आपको करने पड़ेंगे जो बाहर की दुनिया में। हाँ, एक चीज़ है, बाहर की दुनिया में जो पैसा कमाने के लिए लाखों करोड़ों रुपए लगाना पड़ता है, वो यहाँ नहीं लगता। मेहनत हो सकता है उससे ज़्यादा करनी पड़े, लेकिन उससे रिज़ल्ट भी उससे ज़्यादा आते हैं। मैं तो अभी जो मेरी शादी की एनिवर्सरी थी, मैं मार्केट में गया शॉपिंग करने के लिए, तो मैं तो देख रहा हूँ एक दुकानदार दूसरे दुकानदार को देख के परेशान है। मार्केट में जाते हैं, वो ऐसे-ऐसे करके बुला रहे हैं अंदर बैठे-बैठे, "भाई साहब हमारे पास आ जाओ, हमारे पास आ जाओ।" लाखों रुपए लगा रखे हैं, लाखों रुपए महीने को किराए दे रहे हैं वो लोग। बराबर में कोई दूसरी दुकान खुल गई, टेंशन हो गई। हमारे बिज़नेस में ऐसा नहीं। तो पहली चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आप अपनी लाइफ़ को एक्चुअल में बदलना चाहते हो, तो आपको इस बिज़नेस को करना है, वरना इस बिज़नेस को आपको बिल्कुल नहीं करना।